चलिए देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 61 से 82 तक क्वेश्चन को हल करेंगे त्रिकोणमिति में, और इनके सॉल्यूशन को समझ करके आगे की क्वेश्चन को हल करने की हम लोग नीति अपनाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो जब ई 90 डिग्री दे दिया तो ए और ए कोण दोनों का मान न्यून कोण होता है। ये दोनों को यदि जोड़ दे तो यानी ए प्लस बी कोण बराबर कोण सी होता है, कोण सी होता है। तो इसका मान 45 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, या 30 60 होगा, या 60 30 होगा। ऐसा कंडीशन होता है। तो ए स्थिति में हम क्या धरेंगे, कोस, यानी मान लीजिए 45 कोस कितना हो गया 90, तो 90 पर मान क्या होता है 0। चाहे हम 30 60 धरेंगे तब वो 90 आएगा, 60 30 धरेंगे तब वो 90 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। कहा है कि 2 कोस स्क्वायर 60 बराबर क्या होगा, तो 2 कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, 2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, काट दिए तो 1/2 आएगा इसका। अब देखिए, ऐसा सवाल जब भी आ जाता है तो इसका वो उत्तर 1 होता है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान पूछा है। तो tan का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो यदि हम एक समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो ये थीटा है, तो लंब ये हुआ, तो इसका मान 8, इसका मान 15। अब इसका मान हम कर्ण का देखें तो कर्ण का इसका वर्ग यानी 64, इसका वर्ग 225, यानी ऐसे समझिए ये 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 225। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, 289 का वर्गमूल 17, ये आ गया 17। तो हमसे पूछ रहा है किसका, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा में लंब होता है, कर्ण बटा में लंब। तो देखिए, कर्ण 17 हो गया, यानी थीटा पर तो कोस थीटा, तो यहाँ पर हाथ धरेंगे तो आधार, लंब कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान 17, आधार का मान कर्ण का मान 17 और लंब का मान 18, ये बना उत्तर। अब इसका मान पूछा है, तो देखिए सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर बराबर, एक सूत्र ही आपसे उठा के पूछ दिया है, तो इसका मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर अब इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो वैसे ही इनका हम यदि करें तो 1 का 4 कोसेक का 4 थीटा ऐसे दिया है, तो एक बार प्लस में होगा, तो प्लस में 1 माइनस कोस स्क्वायर का थीटा हो जाएगा, एक बार प्लस में, यानी 1 माइनस कोस 4 थीटा को हम एक बार माइनस में स्क्वायर लिखेंगे, एक बार प्लस में। तो देखिए इसका मान साइन स्क्वायर हो गया, इसका ज्यों का त्यों उतर गया, यही आपका उत्तर बना। देखिए यहाँ पर पूछा है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है चलिए देखिए, tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर देखिए होता क्या चीज है, tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर बराबर, यानी tan थीटा का मान पूछा है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा कर्ली में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक उत्तर। अब यहाँ पर साइन का पूछा है, साइन थीटा बराबर तो 1/कोसेक होता है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान बदलेगा तो कोस थीटा। अब वही देखिए यहाँ पर भी आ गया, सेक थीटा 13/12, यानी सेक का मान क्या होता है कर्ण बटा में आधार। तब आइए एक समकोण त्रिभुज में देखते हैं,
ए थीटा हो गया, तो ये आधार आई लंब ई कर्ण, तो कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। तो हमें क्या चाहिए, ए वाला, तो इसका मान लेते हैं ए और बी और सी। ए बी चाहिए, ए बी, तो ए बी के लिए क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो जब इसका हम घटा लेते हैं तो इसका 169 है, इसका 144, घटाएंगे तो 25 वर्गमूल 5, यानी ये 5 आया। तो हमसे पूछा क्या चीज है, कोट थीटा, तो इसका होता है आधार बटा में लंब आधार बटा में लंब, तो थीटा है कोस थीटा, यहाँ पर आया आधार बटा में लंब, यानी 12 बटा में 5। देखिए अब इसको हल करना है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा। इसका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखना आपको क्या है, साइन इंटू कोसेक का मान 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, इसको मान 1 लिख लेते हैं, तो कोसेक थीटा यानी कर्ण बटा में लंब। तो एक समकोण त्रिभुज में इसका मान देखते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, ए सी है, ये थीटा है। तो देखिए कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण का मान अंडर रूट में 10, लंब का मान यहाँ पे हो गया। जब ये थीटा है तो आधार लंब कर्ण, तब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए हम BC ले लेते हैं, BC, तो 10 का कर्ण में स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए इसका मान क्या होगा, 10 का स्क्वायर 10 कर्ण का, 10 कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 और 1 का 1, आ गया 9, 9 का वर्गमूल 3, इसका मान कितना है 3। तो यहाँ पर सेक का मान निकालना है, तो सेक का मान, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। देखिए कर्ण का हो गया 10, आधार कितना हो गया 3, ये आपका उत्तर हुआ। देखिए साइन ए बराबर 18 बटा में 17, तो कोट ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब एक त्रिभुज पे इसको देखा जाए, तो मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है। तो देखिए ए, तो ये आधार हो गया, जब ए पान धर गया तो ये आधार, तो ये हो गया लंब, तो लंब 8 हो गया और कर्ण का मान 17। तो हमको निकालना क्या चाहिए, ए बी, तो ए बी बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 289, 289, ये हो गया 64, घटा दिए तो आ गया 225, 225 के वर्गमूल 15, ये आ गया 15। तो हमसे पूछा का कोट ए, तो कोट ए का मान आधार बटा में लंब। तो चलिए देखिए कोट ए, यहाँ पे ए पर जाएंगे तो ये आधार आई लंब, तो इसका मान हो जाएगा 15 बटा में 8, उत्तर। देखिए tan 49 बटा में कोट 41 कटेगा तो 1 देगा। अब आइए यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 60 माइनस 1, तो देखिए सेक 60 का मान 2 होता है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया -1, ये हो गया 4 माइनस 1 घटेगा तो 3। अब आइए देखिए यहाँ पर 4 को कोस 3 थीटा बराबर 2, थीटा का मान पूछा है, तो कोस 3 थीटा 2 बटा में 4 काट दीजिए, तो ये आ गया कोस 3 थीटा बराबर 1 2, यानी 1 बटा में 2। तो यहाँ होगा कोस 3 थीटा, आई होगा कोस कितना 30, कोस 30, कोस 60, कोस 60, कोस से कोस कट गया तो 3 थीटा बराबर 60, काट दीजिए तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 20। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान पूछा है। देखिए साइन थीटा 1/2 मतलब साइन 30, कट गया तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पर हमें इसको हल करना है, देखिए इसका हो जाएगा 2 साइन 30 का मान 1 बटा में कॉर्ड 3, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर।
आइए देखिए, गुणा कर देंगे 2/3, इसका हो जाएगा 1, इसका वर्ग 1/3, लघुत्तम ले लिए, एक एक तीन तीन हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, यानी 2/3, 3 4/3। देखिए बटा के नीचे बटा, बटा के नीचे बटा, के बटा, तो 2/3, हाई 3 ऊपर हो गया, ये 4 नीचे, 2 एक 2, 2 दूनी के 4। अब देखिए कड़ी से इसको काटिएगा तो ऊपर हो जाएगा कड़ी 3, तो कड़ी 3/2 आया, तो इसका मान sin 60 के बराबर होगा, sin 60 के बराबर होगा। ये ऑप्शनल था, ये आपका ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल में sin 60 दिया तो उसका आंसर होगा। अब आइए यहाँ पर इसका tan 45 अनुपात tan 60 का निकालना है मान। tan 45 पर 1 होता है, tan 60 पर √3 होता है, इसका उत्तर यही हो गया। अब देखिए sin 2 a बराबर sin इतना है, देखिए sin 2 थीटा बराबर होता है sin थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा का मतलब ए, जब ए में है तो ये रहेगा, 2 sin ए, तो देखिए साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ गया कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1, तो कोस थीटा I1 का मान कोस 0 को होता है, तो कट गया, तो थीटा का मान कितना गया 0। चलिए देखिए, देखिए ये वाला मान आया है 2 tan, यहाँ पर हम हल किए हैं, माइनस में था, देखिए यहाँ पर माइनस में दिया है, यहाँ पर क्या दिया है प्लस में, क्या दिया है प्लस में, तो इसी के आधार पर देखिए इसका मान, यहाँ पर देखिए जब जब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए 2 tan 30, 2 tan 30, 1 + tan स्क्वायर 30, तो यहाँ 1 माइनस है, तो कुछ नहीं करना है, इसका मान क्या आ जाएगा 2/3। अब देखिए ये जब माइनस है नीचे का मान, तो यहाँ पर क्या है 3 + 1 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1/√3, ऐसे आ जाएगा, जहाँ पर प्लस है वहां पर क्या रहेगा माइनस, तो 2/3, आगे घटेगा तो 2/3 केवल 3, देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, बटा में √3, जब काटेंगे तो ऊपर में 3 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 3 आएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर 82, आपको एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक अच्छी रणनीति आपको मिलेगी। अब ये चीज को देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सवाल को थीटा बराबर 45 मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे इसका मान 1, ये हो जाएगा 45, और यहाँ पर भी हो जाएगा sec 45, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा cot 45 और माइनस cosec 45। देखिए सवाल में कभी भी हल करते समय हम लोग 2 चीज अपनाते हैं, एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं, एक सवाल का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी साइन कोस में बदल करके हल करेंगे तो बड़ा भारी सवाल बन जाएगा और उत्तर लाना थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए थीटा का मान 45 मान के 1 उतार दिए, जहां थीटा था वहां पर 45 दोनों में रखते चले गए। तो देखिए इसका मान 1, tan 45 का मान 1, कोस 45 सेक 45 का मान √2, वैसे ही 1, कोट 45 का मान 1, कोसेक 45 का मान कर्णी 2। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 + कर्णी 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 - कर्णी 2। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 में 2 से गुणा होगा तो 4, प्लस माइनस माइनस, करने से होगा तो 2, घटेगा तो आएगा 2। इस तरह से आंसर हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 से यहाँ पर 82 तक का हल निकाले, और एक आसान तरीका से आपको लिए परीक्षा को एक बेहतर बनाने का काम करेगा ये ऑब्जेक्टिव। और सबसे पहले आपसे हम ये कहेंगे कि देखिए इन सब सवालों को आप जब से बनाइएगा नहीं, जब से सीखिएगा नहीं, तब तक आपका परीक्षा में कोई इससे फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मैथ के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये चीज की इसी में से हल जो कराया जा रहा है, अगर 100% लड़ने की आपकी चांस है। कभी भी आप इसे देख लीजिए क्वेश्चन बैंक,
चाहे आप कहीं देख लीजिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अक्सर ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए आप बार-बार क्या करें, इसका रिवीज़न करें, तभी आप परीक्षा में एक अच्छे नए रिज़ल्ट का कामना कर सकते हैं। तो यहीं से हम लोग का क्लास क्या होता है, खत्म होता है और आप बार-बार रिवीज़न करें, यही आपका एक अच्छी रणनीति का पहचान, अच्छे मार्क का आपका तरीका होगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।